हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ वंडरस वर्ल्ड 5 पुस्तक के अध्याय 8 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं, इसका आइडिया आखिर आया कहाँ से? मतलब इस धरती पर सबसे पहले बुनकर, वीवर कौन थे? क्या वो हम इंसान थे? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। देखिए, वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वो तो कुदरत के ही कुछ ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। जी हाँ, मिलिए बया पक्षी से, कुदरत का सबसे बड़ा, सबसे माहिर बुनकर। जरा सोचिए, ये नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों को एक एक करके ऊपर से नीचे से ऐसे पिरोता है कि एक बेहद मजबूत और खूबसूरत घोंसला तैयार हो जाता है ना कमाल की बात। और पता है, यही वो टेक्निक है जो हम इंसानों ने बहुत बहुत पहले सीखी थी। तो यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर। ये जो तरीका है ना बयां पक्षी का, इसी कला को हम कहते हैं बुनाई या वीविंग। इसमें होता क्या है, धागों के 2 सेट लिए जाते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकालकर कपड़ा तैयार किया जाता है। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो कपड़ा बुनने के लिए हमें धागे चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। पर धागा बनता कैसे है? मतलब रुई के उस नरम से रेशे को एक मजबूत धागे में बदला कैसे जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं कताई या स्पिनिंग। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है ये बहुत आसान। आपको करना बस इतना है, रुई के रेशों को धीरे धीरे खींचना है, फिर उन्हें आपस में ट्विस्ट करना है, मतलब ऐंठना है, और फिर उसे लपेटते जाना है। और लीजिए, आपका धागा तैयार। और जानते हैं, कताई का यही सिंपल सा काम खास तौर पर चरखे के साथ हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत पावरफुल सिंबल बन गया था। महात्मा गांधी ने ही तो हमें सिखाया था कि अपना कपड़ा खुद बनाना सिर्फ एक काम नहीं, ये आत्मनिर्भरता और आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ठीक है, हमारे पास धागा तो आ गया। अब क्या? अब बारी है उस जादू को देखने की जो इन मामूली धागों को खूबसूरत कपड़ों में बदल देता है। देखिए, बुनाई भारत के लिए सिर्फ एक हुनर नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारी इकोनॉमी की जान है। और इसका इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। सोचिए, भारत के बुनाई के सबूत 4000 साल पुराने मिले हैं। और हमारा मलमल का कपड़ा, अरे वो तो इतना बारीक होता था कि लोग उसे बुनी हुई हवा कहते थे। और आज भी हैंडलूम हमारे देश का एक बहुत बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री है। और जब मैं बहुत बड़ा कह रही हूँ तो मेरा मतलब वाकई बहुत बड़ा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? इंडियन हैंडलूम सेक्टर में 45 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। 45 लाख! और इनमें से ज्यादातर महिलाएं और गांव में रहने वाले कारीगर हैं। आप भारत में कहीं भी चले जाइए, हर कोने की अपनी एक खास बुनाई की पहचान मिलेगी। तमिलनाडु की शानदार कांजीवरम साड़ियां हों, या कश्मीर का नर मुलायम पश्मीना, उड़ीसा और गुजरात का खूबसूरत इकत हो, या फिर गुजरात का शाही पटोला, अरे ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। इन कपड़ों को बनाने में जो हुनर और जो मेहनत लगती है, वो सच में वाओ। आपको पता है, गुजरात की सिर्फ एक पटोला साड़ी को बुनने में 6 महीने से लेकर पूरा 1 साल तक लग जाता है। 6 months to 1 year। ये तो कमाल ही है। चलिए, तो कपड़ा तो बुन गया, अब इसे जोड़ना भी तो पड़ेगा, है ना? और इसके लिए इंस्पिरेशन लेने हम एक बार फिर से चलते हैं नेचर के पास, जो हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है। तो मिलिए कुदरत के इस छोटे से टेलर से। ये है टेलर बर्ड। ये अपनी चोंच को एक सुई की तरह इस्तेमाल करती है और बड़े बड़े पत्तों को पौधे के रेशों या मकड़ी के जाले से सिलकर अपना मजबूत सा घोंसला तैयार कर लेती है। हम इंसान भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं ना, बस सुई और धागे के साथ। जो सबसे बेसिक सिलाई होती है उसे रनिंग स्टिच कहते हैं। करना क्या है, सुई को कपड़े के नीचे से ऊपर लाना है, फिर थोड़ी दूर पर वापस नीचे ले जाना है। बस इसी को रिपीट करते जाना है। पर रुकिए, सिलाई का मतलब सिर्फ कपड़े जोड़ना ही तो नहीं है। इन्हीं धागों का इस्तेमाल करके तो कमाल के आर्ट पीसेस भी बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पूरे भारत में एम्ब्रॉयडरी मतलब धागों से कपड़े को सजाने की ये जो कला है, वो हर इलाके की अपनी एक कहानी बताती है। लखनऊ की नजाकत भरी चिकनकारी हो, बंगाल का खूबसूरत कांथा हो, पंजाब की रंग बिरंगी फुलकारी हो, या फिर कश्मीर की शानदार कश्मीरी कढ़ाई। अच्छा, अब एक और सवाल। जब हमारे इतने प्यार से बुने, सिले और सजाए हुए कपड़े पुराने हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है? क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भारत में ना चीज़ों को सहेजने और दोबारा इस्तेमाल करने की एक बहुत अच्छी आदत है।
पुराने कपड़े या तो घर में छोटे भाई बहनों को मिल जाते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाते हैं, या फिर उन्हें जोड़कर रज़ाई, दरी या पायदान जैसी नई चीज़ें बना ली जाती हैं। ये वो सोच है जो हमें सिखाती है कि कुछ भी बेकार नहीं होता। तो देखा आपने, एक छोटे से रेशे से सफ़र शुरू होता है, एक खूबसूरत कपड़ा बनता है और फिर इसे एक नई जिंदगी भी मिलती है। इससे पता चलता है कि हर एक हिस्सा, हर एक धागा कितना ज़रूरी है। और यहीं पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, अगर कपड़े का सिर्फ एक धागा टूट जाए तो पूरे कपड़े का क्या होता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।